एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरी कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन ईदर ऑफ टू ईएमएफ। अच्छा ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहली बात नॉन आइडियल बैटरीज को कनेक्ट किया गया पैरेलल में, तो बोलने की जो इक्विवेलेंट आएगा वो इधर स्मॉलर देन ईदर ऑफ द टू ईएमएफ, मतलब दोनों से कम आएगा, ठीक है। भाई ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लें तो सबसे बेसिक एग्जांपल क्या बन सकता है, ई इक्विवेलेंट का पहले फॉर्मूला क्या होता है। अगर पैरेलल में मल्टीपल सेल्स हो तो फॉर्मूला होता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ध्यान देते हैं, अरे हम कह रहे हैं कि दो सेल लेते हैं हम लोग, सबसे आसान तरीके से इसको करते हैं ना। अगर हम दो सेल ले लें और दोनों का ईएमएफ सेम मान लेते हैं, रेजिस्टेंस अलग अलग है ना, ईएमएफ सेम मानते हैं, ईएमएफ सेम मानेंगे तो ई बाहर 1/R1 प्लस 1/R2, दो ही सेल है। डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में वही 1/R1 प्लस 1/R2 कट गया, तो ई इक्विवेलेंट कितना आया, ई आया। अब ई इक्विवेलेंट ई के बराबर आ गया, क्या लिखा था यहाँ पे कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो स्मॉलर होगा इधर ऑफ किसी से भी छोटा होगा। बोले नहीं भाई, यहाँ अगर दोनों का ईएमएफ सेम लेके चले हैं तो इक्विवेलेंट भी ईएमएफ के बराबर आ गया ऑफ द सिंगल सेल, तो बराबर आया, कम नहीं आया है। तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गया भाई, ठीक है ना, तो ध्यान रखने वाली बात ही तो हो गया भाई। अब अगर किसी में आ रहा है कि सर ये बताइए कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर नॉन आइडियल बैटरी का क्या मतलब, आइडियल बैटरी जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, नॉन आइडियल रेजिस्टेंसेस हैं, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि इक्विवेलेंट किसी एक के ईएमएफ के बराबर आ गया, तो पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, लिखा हुआ द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू बैटरी। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है, एकदम सही है ये। क्यों? क्योंकि इस केस में हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। सबसे पहली बात हम लोग ठीक से चलें, हम तो कह रहे हैं कि इसके लिए हम तो जनरल सोचते हैं, अगर कोई भी रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े होते हैं जो इक्विवेलेंट आता है वो छोटे से भी छोटा आता है। हम एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जोड़े हैं 20 ओम को और 5 ओम को, तो जो इक्विवेलेंट आएगा इसी को हम लोग अगर 2 के लिए सॉल्व करते हैं तो याद करो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। एलसीएम लेकर के पलट देंगे तो यही आ जाएगा, क्लियर ना। तो हम लोग रखे तो क्या लिख लेंगे, 20 इंटू में 5 बाई 25, 5 पचे 25, 5 चौके 20, तो जो आया वो छोटे वाले से भी छोटा आ गया, ठीक है। तो अगर पैरेलल में रेजिस्टर जुड़ा होता है तो जो इक्विवेलेंट आता है वो छोटे से भी छोटा आता है। सिमिलरली सीरीज में भी लाइन बोली जाती है कि सीरीज के केस में जो इक्विवेलेंट आता है वो बड़े से भी बड़ा आता है। जैसे अगर मान लेते हैं यही क्वेश्चन होता है और अगर हम दोनों को सीरीज में जोड़े होते हैं तब इक्विवेलेंट क्या आ जाता है, तब जो इक्विवेलेंट आता है दोनों का सम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 ओम। तो साफ साफ दिख रहा है कि बड़े वाले से बड़ा, तो सीरीज में बड़े वाले से भी बड़ा आता है और पैरेलल में छोटे वाले से भी छोटा आता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, ठीक है, हो गया खत्म। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 तो ठीक है, लेकिन जो 1 है वो रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, इसका 4th ठीक हो जाएगा, क्लियर है ना।